माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी पूजा से करवा दी, लेकिन वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थी। शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन मैं कभी उसके पास नहीं गया। मैं पलंग पर सोता था और वो अपना बिस्तर लगाकर ज़मीन पर सोती थी। एक दिन वो कमरे में सोफे पर चढ़कर पंखा साफ कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधा मुझसे टकराकर नीचे गिर गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। दरअसल कुछ दिन पहले मेरे पिताजी माँ को लेकर अपने दोस्त की बेटी की शादी में गए थे। शादी गांव में थी और मैं शुरू से ही शहर में रहा हूँ। मुझे गांव जाना इतना पसंद नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ शादी में नहीं गया। शादी में मेरी माँ को दुल्हन की छोटी बहन बहुत पसंद आ गई। उन्होंने इस बारे में पिताजी से बात की और दोनों ने मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद वो लोग मुझे बहला फुसलाकर गांव ले गए और ज़बरदस्ती मेरी शादी पूजा से करवा दी। अपनी पत्नी को लेकर जो ख्वाब मैंने सजाए थे सब चकनाचूर हो चुके थे। वो गाड़ी में मेरे साथ दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन मैंने सोच लिया था कि कभी भी इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आज संडे का दिन था। हर संडे मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करता था। जैसे ही मैं नहाकर बाहर आया, चाय का कप और नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। मैं हैरान था कि इसे कैसे पता चला कि मुझे अब नाश्ता करना है। माँ ने बताया होगा। ये सोचकर मैं नाश्ता करके वहाँ से चला गया। अब हर दिन मेरी अलमारी में कपड़े प्रेस किए हुए मिलते और मेरी चीज़ें भी अपनी सही ठिकाने पर होती। एक अच्छी पत्नी और बहू के वो सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पूजा में एक अच्छी पत्नी और बहू होने के सारे गुण थे, लेकिन मैं हमेशा से एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। वो अचानक मेरी जिंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई थी। दोपहर में थका हारा मैं घर आया और आते ही बाहर सोफे पर लेट गया और टीवी देखने लगा। अचानक मेरी नज़र हमारे कमरे की तरफ गई। वो कमरे में लगे पर्दे के पीछे से मुझे छिपकर देख रही थी, लेकिन मुझे देखकर वो घबराकर पर्दे के पीछे छुप गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगले दिन मैं सुबह नहाकर निकला तो मैंने देखा जो शर्ट मैंने बाहर पहनने के लिए निकाली थी, उसे वो आंखें बंद करके गले से लगाए खड़ी हुई थी। मुझे अचानक यूँ देखकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से चली गई। ये क्या कर रही थी मेरे कपड़ों के साथ? उसकी कुछ बातें सचमुच मेरी समझ से बाहर थीं। शाम को मैं ऑफिस से आया तो वो रसोई में काम कर रही थी। मैं रसोई में पानी पीने गया। जैसे ही उसके पास से गुजरा तो उसके शरीर से मेरे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इसने मेरा परफ्यूम लगाया है, ये सोचकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे कहा, ये आदमियों का परफ्यूम है, लड़कियों का अलग होता है। वो शर्माकर वहाँ से भाग गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। आज शाम से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे 1 कप चाय लाने को कहा। चाय देकर वो वहीं खड़ी हो गई और लगातार मुझे देखे जा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? वो बोली, मुझे मार्केट से अपने लिए कुछ सामान लाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शादी के बाद आज पहली बार उसने मुझे कहीं साथ चलने के लिए कहा था। मैंने जेब से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए और बोला, मेरे सर में दर्द है, तुम्हें जो लेना है माँ के साथ जाकर ले आओ। उसने चुपचाप पैसे उठाए और वहाँ से चली गई। कुछ देर पहले उसका गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा अब मुरझा गया था। मेरी वहीं सोफे पर आंख लग गई। कुछ देर बाद जब नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। घर पर कोई नहीं था। वो माँ के साथ बाजार गई हुई थी। कुछ देर बाद वो लोग घर लौटे। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। खुले बाल, माथे पर बिंदी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। कुछ पल के लिए मेरी नज़रें उसके चेहरे पर ही थम गई। आखिर खूबसूरती किसे पसंद नहीं होती, लेकिन वो गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की और मैं शहर में इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला लड़का। मेरा और उसका क्या मेल था? खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए आपके साथी की सोच भी आपसे मिलनी चाहिए। सामान कमरे में रखकर वो रसोई में चली गई। मैंने साथ जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मैं भी पागल हूँ, क्या ज़रूरत थी मना करने की? अगर साथ चला जाता तो बेचारी खुश हो जाती। मैं मन में सोच रहा था। पता नहीं क्यों मेरा मन फिर से उसे देखने को कर रहा था। मैंने उसे चाय के लिए आवाज़ लगाई। कुछ देर में वो चाय लेकर बाहर आई, लेकिन इस बार उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और चाय मेज़ पर रखकर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मुझे उसका यूं मुझे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। अगले दिन सुबह भी हर रोज़ की तरह उसने मेरे कपड़े निकालकर बेड पर रखे हुए थे। आज घर में बहुत शांति थी, वरना हर रोज़ उसकी बेतुकी बातें चलती ही रहती थी। कई बार मैं उसे ज़्यादा बोलने पर डांट दिया करता,
लेकिन वो कभी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। आज मैं समझ रहा था कि वो मेरी कल की बात से नाराज़ है। नाश्ता टेबल पर लगाकर वो फिर से रसोई में चली गई और तब तक बाहर नहीं आई जब तक मैं वहाँ से चला नहीं गया। हर रोज़ की तरह वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने भी नहीं आई थी। ऑफिस जाकर भी मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो मेरे भरोसे ही अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। अगर मैं उसे एक पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता तो क्या हुआ, एक दोस्त के नाते उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही सकता हूँ। ये सोचकर मैंने उसे फ़ोन किया और कहा, आज मैं घर जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ में बाहर फिल्म देखने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खा लेंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, सच बोल रहा हूँ। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। शाम को घर पहुँचा तो वो पहले से ही तैयार होकर बैठी थी। उसके चेहरे की वो हंसी अब वापस लौट आई थी। ये देखकर मैं भी खुश था। फिल्म देखते हुए कई बार उसका हाथ मेरे हाथ को छू रहा था। उसका ये स्पर्श मुझे आज बुरा लगने की बजाय अच्छा लग रहा था। मैं भी अपनी पत्नी के हाथों में हाथ डालकर घूमना चाहता था। उसे अपने दिल की हर बात बताना चाहता था। लेकिन वो सब इस तरह होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। रात को करीब 10 बजे हम घर पहुंचे। मैं बहुत थक गया था और आते ही सो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आज उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। खैर ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। उसकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी और अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी, लेकिन घर पर ध्यान देने का उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। 4 साल हो गए थे उन दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। और यहाँ दूसरी तरफ पूजा थी, जो कम पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उसने मुझे और मेरे घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया था। उसके लिए मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं था। छोटी छोटी बातों से ही वो इतना खुश हो जाया करती। फिर क्यों मेरा मन अभी भी उसे पत्नी के रूप में अपनाने से इनकार कर रहा था। मैं अक्सर उसे किसी भी छोटी बात पर झिड़क दिया करता, लेकिन उसने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आज इतने दिन बाद भी वो अपना बिस्तर ज़मीन पर लगाकर सोती थी, लेकिन कभी उसने मुझसे इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी अपनी पत्नी होने का अधिकार ही मांगा। आज सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। न जाने उसे क्या सूझी कि टेबल पर चढ़कर पंखा साफ करने लगी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो मुझसे टकराकर नीचे गिर गई। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्ला पड़ा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की? घर के सब नौकर मर गए हैं क्या? हर रोज़ कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, तंग आ चुका हूँ मैं तुमसे। कहीं चली क्यों नहीं जाती तुम? और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। मैंने उसे उठाकर ये भी नहीं पूछा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। मैं उसे ढूंढने कमरे से बाहर गया, लेकिन वो घर पर कहीं नहीं थी। मैं भागता हुआ घर के बाहर गया, लेकिन आसपास भी वो कहीं दिखाई नहीं दी। कहाँ जा सकती है? वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं। माँ को पता लगेगा तो क्या जवाब दूंगा? ये सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मैं घर आ गया और उल्टा होकर अपने बेड पर लेट गया। इतने दिनों में उसने कितनी बार मुझसे डांट खाई थी, तब तो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुई, और आज इतना बुरा लग गया कि मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अब उसकी आदत सी हो गई थी। कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? मेरा हर दिन उसका चेहरा देखकर ही शुरू होता था। नहीं चाहिए मुझे कोई शहर की लड़की, मुझे मेरी दुल्हन, मेरी पूजा ही वापस चाहिए। मैं तकिए में मुंह दबाए रो रहा था। अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो पूजा मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम इस शहर में नई हो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? दोबारा कभी मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, समझी? आपने ही तो घर से जाने को कहा था, तो मैं जाकर पास के पार्क में बैठ गई। देखो मेरे हाथ पर गिरने की वजह से कितनी चोट आई है। उसकी ये मासूमियत देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया। अब मैं तुम्हें कभी घर से निकल जाने को नहीं कहूँगा। आज तुम फिर से मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हें मेरी पत्नी होने के सारे हक दूंगा। ये बोलकर मैंने उसके माथे को चूम लिया। रिश्ता ऊपर वाला बनाता है और उसे हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। Sat down.